नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ धीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं अभी एनबीएम हिंदी। और मैं आपके साथ प्रयागराज से सीधा जुड़ रहा हूँ सेक्टर 21 से। और मेरे साथ एक ऐसे संत हैं जो सब कुछ त्याग चुके हैं और प्रयागराज में हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा, उनका परिचय लूँगा और फिर उनसे सवाल करूँगा। क्या नाम है महाराज जी आपका? आपका परिचय क्या है? कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरुदेव के तीर्थराज प्रयागराज भगवान और ईश्वर के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद मिश्रा जी। प्रथम ये बात है कि हम साधक है, संत बने नहीं हैं। ये हम पूरे हृदय से स्पष्टीकरण देते हैं। हमारा नाम आदित्य है और हम सब कुछ त्यागने की प्रक्रिया में हैं। भौतिक चीज़ें त्यागना बहुत छोटी सी बात है, उसे कोई भी त्याग सकता है। अगर त्यागने की इच्छा ना हो तो भी त्याग सकता है। अगर कोई बहुत ऐश्वर्य संपन्न हो और उसकी एक क्षण में मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के क्षण में वो सब कुछ त्याग के चला जाएगा। तो भौतिक चीज़ें त्यागना बड़ी बात नहीं, आंतरिक चीज़ें जो है काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मत्सर, अहंकार, ज्ञान का, भक्ति का, सबका अहंकार, इस चीज़ों को त्यागने के मार्ग पर है। महाराज जी मुझे ये बताइए, प्रयागराज महाकुंभ क्या है? मिश्रा जी, ये तो प्रश्न आपको और इसका उत्तर सभी सनातनी को मालूम होगा ही, क्योंकि ये कोई पहला कुंभ नहीं है। इस सनातन परंपरा से महाकुंभ आता है। देवासुर समुद्र मंथन से जो अमृत की वर्षा पावन हरिद्वार, परम पावन उज्जैन, परम पावन तीर्थराज प्रयागराज भगवान, परम पावन नासिक धाम यहाँ हुई। इससे जो ग्रह नक्षत्र का संयोग बनता है और हर 12 साल और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। ये महाकुंभ 144 साल के बाद लगा हुआ महाकुंभ। यहाँ ईश्वर की असीम कृपा है कि हम सबके कल्याण के लिए हर 12 साल ये अमृत है, वो अमृत पी के देवता अमर हुए हैं। ये ज्ञान का अमृत है। यहाँ हजारों लाखों संत आते हैं। जो हमारी ज्ञान की तृष्णा है, जो हमारे अंदर जो समुद्र मंथन हो रहा है कि ये सत्य असत्य है, समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच हुआ था। हमारे भी हृदय में समुद्र मंथन हमेशा होता रहता है। जो हमें जिज्ञासा है वो सत्य है असत्य है। जब हम यहाँ आते तो हजारों संत मिलते और उन संतों में से कोई भी संत उनके पास जाके विनम्रता से उनके चरणों में बैठे तो उस समुद्र मंथन में वो शिव बन के हमारे हृदय के उस भावनाओं को वो पी लेते और ज्ञान का अमृत हमें पिलाते हैं। महाराज जी, एक महाकुंभ में आईटीएन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और वायरल हुए हैं, और उसी की छाया प्रति आपके अंदर मुझे दिख रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ सब कुछ जो कुछ आए भक्त सभी आईटीएन बाबा है। देखिए, आप भी 1 महीने से है, परिवार को छोड़ के आए हैं। यहाँ हर कोई आया हुआ भक्त। सनातन एक ऐसा विज्ञान है कि यहाँ जिसने कभी किसी संत को भी ना मिला है वो मोक्ष के बारे में जानता है। उन्हें पता है कि हाँ, एक डुबकी लगाने पर मोक्ष मिलता है। आईटीएन बाबा जो हुए वो भी ज्ञानी है। उन्होंने जो जीवन में 3-4 साल भ्रमण किया वो ज्ञान की बातें उन्होंने बताया। उनमें से एक बात बहुत अच्छी हमें भी लगी कि शिव क्या है, जो कुछ नहीं वही शिव है। और आप भी सब कुछ अपने परिवार को त्याग के सभी संतों को मिल रहे, सबका साक्षात्कार ले रहे, सबकी हृदय की भावना को अपने कैमरा में संजोग रहे हैं। तो सभी आईटीएन बाबा है अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी दृष्टि से, और सबका महाकुंभ में परम स्वागत है। मैं कोई विशेष नहीं हूँ, यहाँ कोई विशेष नहीं, सभी समान है। यहाँ विशेष है माँ त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयागराज भगवान, और गुप्त रूप से माँ सरस्वती संतों के मुख से निकलती है और हमारे हृदय में पहुँचती है। वही सच्चाई है, बाकी सब समान है। महाराज जी, यहाँ आप प्रयागराज में आए हो और आप सारा कुछ त्यागना चाहते हो, इसका मकसद क्या है? मैंने 2 चीजें कही कि भौतिक और आंतरिक की बातें। भौतिक चीजें कोई भी त्याग सकता है, त्यागना भी नहीं चाहे तो नियति उसे त्याग करा देगी। हमारी एक निश्चित आयु है, उसके बाद
सिकंदर को भी त्यागना पड़ा, तो हम किस खेत की मूल्य है? आंतरिक चीजें क्यों त्यागना है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो कुछ नहीं वही शिव है। जीव से अगर शिव तक जाना है तो हमारे अंदर जो कुछ कचरा भरा हुआ है, हमारे पूर्व जन्म के अनंत जन्मों के कर्मों से, प्रारब्ध से, संस्कार से, एक चीज को जैसा जैसा हम त्यागेंगे हम शिव की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं कहूंगा कि शिव की ओर बढ़ने से पहले हम खुद से खुद की ओर बढ़ते हैं। हमें खुद को जानना है, खुद को परिपूर्ण करना है, पूर्णता में लाना है। तो हमें खुद को जानने के लिए, खुद को परिपूर्ण करने के लिए खुद की चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। ये मेरा त्याग है, मेरे खुद को जानने के लिए। जब मैं खुद को जान जाऊंगा तब गुरुदेव की कृपा से शिव को भी जान जाऊंगा, तो तब कहा जाएगा कि जीव और शिव एक है। महाराज जी, अभी एक आईटीएन बाबा जो हैं उनको कुछ लोग मतलब पागल टाइप का बोलते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए कि हर एक के ज्ञान की सीमित मात्रा है। जिनको जैसा भाया, अभी एक महासंत है वो कहते हैं कि जो मन भावे सो पावे, फिर काहे पछतावे। कि उनको समझने की जिनके पास दृष्टि नहीं वो पागल कहेंगे, कोई संत कहेंगे, कोई ज्ञानी कहेंगे, कोई सत्य शोधक कहेंगे, कोई जिज्ञासु कहेंगे। हर एक के कल्याण के मुमुक्ष की यात्रा चल रही है, और जो कोई पागल बनेगा वही उस यात्रा पे निकलेगा। जो पागल नहीं है वो तो आएगा, स्नान करेगा, 2-4 फोटो खिंचवाएगा, मेले में से कुछ तो लेके जाएगा। हाँ, जो ज्ञान के लिए अवधूत बनेगा, पक्कड़ बनेगा, पागल बनेगा, प्रेरक होगा, मुमुक्षु होगा, वो तो कुछ तो लेके जाएगा ना। तो हमें मुमुक्षु बनना है, और किसी को दोष देना, हम में दोष की दृष्टि तभी दोष दिखाई दे रहा है ना। हाँ, हमारी दोष की दृष्टि जिस दिन खत्म होगी ब्रह्मांड में कोई दोषी नहीं दिखेगा, क्योंकि सब में अगर सत्य है, सब में शिव है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो उस हरि को भी देखो। हाँ, तो कोई सभी अच्छे है, बस हमारी दृष्टि पर है अच्छे और बुराई, पागल या ज्ञानी हमारी दृष्टि पे है। हम पागल है तो सब पागल दिखते हैं, हम ज्ञानी है तो सब ज्ञानी, हम में प्रेम है तो सब में प्रेम दिखता है, हम में क्रोध आए तो दुनिया क्रोधी की दिखती है, हम में लालच जागेगा तो सब लालची दिखेंगे। तो हम जो है वही प्रतिबिंब बाहर दिखता है। ये आईना ही है तो संसार, और क्या है। जैसे हम आईना के सामने जाके खुद को नहीं देखते, आईना को आपका भी चेहरा मुस्कुराता हुआ और हंस खिलखिलाते हुए बात कर रहे हैं आईटीएन बाबा की तरह, कुछ उनकी ही प्रति आपके अंदर भी दिख रही है? नहीं, ऐसा किसी के नहीं। जो उस यात्रा पे निकलेगा वो सच्चिदानंद में हो जाएगा, वो हंसेगा ही, क्योंकि उसको पता चल गया कि सब कुछ माया है। कि जब माया को जान जाएगा कि सब कुछ माया है। अब जैसे आप अब घर में फोन करके बता दीजिए कि हमारे पास अगर आपका विवाह हुआ होगा, नहीं हुआ है, आप नहीं बताया, अगर किसी का विवाह हुआ और उसने बोल देना है घर में कि अब मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ, तो घर से फिर क्या आप फोन पे आपसे बात होगी, आप जानते हैं। हाँ, तो यही बात है कि जब माया को जान लेते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है, सत्य क्या है, शिव क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तब जिसका हृदय सच्चिदानंद से भरा जाता है वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो अवधूत बन जाता है। सबसे बड़ी बात है अवधूत बनना। अवधूत बनते ही आदमी संत बनेगा, शिव को प्राप्त करेगा। गुरु के आज्ञा में रह के जीव से शिव बनने की प्रक्रिया है, और जो उस आज्ञा में रह के सब कुछ अंदर का, बाहर का नहीं बोल रहा हूँ, त्याग देगा तो आनंद में रहेगा, फिर मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। महाराज जी, आप इससे पहले कहीं जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह करते थे, उसको छोड़कर यहाँ पे आए हो, ऐसा कुछ सत्य है? ये देखिए कि हर कोई नौकरी कर रहा है, ऐसा मैंने नहीं, हर कोई नौकरी कर रहा है, हर कोई छोड़ के आया है, कोई कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। हमने कोई आध्यात्म के आने के बाद उसने पिछला क्या छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे मैंने ऐश्वर्य छोड़ा है, नौकरी छोड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा ज्ञान क्या था, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये महत्वपूर्ण है कि मैं अब क्या प्राप्त करूंगा। समझे कि मुझे 1 लाख की नौकरी थी, वो छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं, उसके बाद मैंने क्या प्राप्त किया। मैंने सच में आत्मज्ञान प्राप्त किया, मैं ब्रह्म को जान पाया, मैं ईश्वर की प्राप्ति कर पाया,
मैं सच्चे गुरु के शरण में जा पाया, मुझ में विवेक आया, ये महत्वपूर्ण है। जो बीत गया सो बीत गया, उसके आध्यात्मिक विद्या में कोई जरूरत नहीं, उसका कोई स्थान नहीं है। वो पास्ट था। प्रेजेंट में रहना ही ज्ञान है, प्रेजेंट में रहना ही, वर्तमान में रहना ही अध्यात्म है। अगर हम कुछ लगेगा हमारे मन में कि हमने कुछ छोड़ा है तो हम आ जाएगा, तो हम कुछ पा नहीं पाएंगे। हाँ, और सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया अध्यात्म है ना, इसलिए ना हमने कुछ छोड़ा है। हाँ, बस हम कुछ पाना चाहते हैं आप सबकी कृपा से, सभी संतों की, सभी भक्तों की, तीर्थराज प्रयागराज भगवान की, कि हर एक का उद्देश्य जब वो देवभूमि भारत में और सनातन धर्म में जन्म लेता है तो ईश्वर की प्राप्ति करे। बस हमारी तीर्थराज प्रयागराज भगवान से ही प्रार्थना है कि जब अगला कुंभ लगेगा उससे पहले हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इससे बड़ा और पाना कुछ नहीं है। अध्यात्म से आने से पहले आपने क्या छोड़ा इसकी कोई मान्यता नहीं, आपने क्या पाया बस इसकी मान्यता है। ये गुरु चाहते कि आपने क्या पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सुखी रहे।